नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। तो फाइनली उत्तराखंड में मानसून की दस्तक हो रही है, बारिश होने लगी है। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के 4 जिलों उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि देहरादून, नैनीताल, चंपावत में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही तेज आंधी और तूफान से भी कई जगह मुश्किलें हो सकती हैं। मौसम विभाग ने 28 और 29 जून के लिए अलर्ट जारी किया है। इसके बाद प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने राज्य में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इस ऑरेंज अलर्ट के बीच आपको केदारनाथ की ताजा तस्वीरें दिखाते हैं। यहां आसमान में घने बादल चारों तरफ छा गए और अचानक दिन में रात जैसे हालात हो गए। केदारनाथ यात्रा अभी चल रही है और वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक केदारनाथ धाम में वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी नजर आए और लगातार श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला जारी है। हालांकि बारिश को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बारिश के अलर्ट के बीच बागेश्वर में शंभू झील खतरे की घंटी बजा रही है। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड के चलते शंभू नदी में अस्थायी झील बन गई है और इस मॉनसून में झील टूटी तो तबाही आ सकती है। देखिए रिपोर्ट। बागेश्वर चमोली बॉर्डर में बसे कुंवारी गांव में शंभू नदी बहती है, जो बागेश्वर के शंभू बुग्याल से निकलती है। 2013 में आई आपदा और लगातार भूस्खलनों की वजह से नदी में अस्थायी झील बन गई है। ये झील करीब 500 मीटर लंबी और 50 मीटर चौड़ी है। हालांकि प्रशासन का मानना है कि झील से फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन प्रकृति का कभी कोई भरोसा नहीं होता है, क्योंकि आपदाएं सुनसान ही आती हैं और गहरे जख्म दे जाती हैं। कि लगभग 1.5 किलोमीटर आगे की तरफ एक तोक, विलुप्त तोक है, वो वहाँ पर लोगों की नाभूमि है, जो हालांकि वो जो लेक है उससे ऊपर काफ़ी लगभग 60 मीटर ऊपर बता रहे हैं, वो वहाँ पे बसे हुए हैं। तो फिलहाल किसी प्रकार का ऐसा कोई खतरा तो नहीं बताया गया है और पानी का जो डिस्चार्ज है वो भी अभी हो रहा है उस एरिया से। पहली बार 2013 में यहाँ भूस्खलन हुआ और सारा मलबा गांव की तलहटी पर बहने वाली शंभू नदी में जमा हो गया, जिससे यहाँ पर झील बन गई। लेकिन बारिश में नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी में जमा मलबा बह गया और खतरा टल गया। लेकिन नदी में भारी मात्रा में मलबा जमा होने के बाद फिर से झील आकार लेने लगी है। फिलहाल बागेश्वर के कुंवारी गांव को इस झील से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन गढ़वाल क्षेत्र में शंभू और पिंडर नदियों के पास मौजूद आबादी को भविष्य में भारी नुकसान हो सकता है। सिंचाई विभाग को निर्देशित किया है कि वो तत्काल उसके निकासी का प्रबंधन और उसको ट्रेन बनने के लिए कार्रवाई करेंगे, तो उनके द्वारा उसमें तत्कालीन कार्रवाई की जाएगी। भविष्य को संभावनाओं को देखते हुए हम उसको धीरे धीरे उसकी निकासी, वो जो जल बढ़ाव हो रहा है उसकी निकासी करवाएंगे। प्राकृतिक आपदा के लिहाज से उत्तराखंड राज्य बेहद संवेदनशील है। केदारनाथ में आई तबाही का मंजर अभी सभी को याद ही है। ऐसे में जल्द ही इस झील पर काम करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। रुड़की में 6 साल की बच्ची और उसकी मां के साथ गैंगरेप के मामले पर महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर डीआईजी पी रेणुका से बातचीत की गई है। महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस की तरफ से बताया गया है कि आरोपियों की तलाश में 14 लोगों की टीम लगाई गई है। शुक्रवार की रात चलती कार में हुए मां बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी है। वहीं पीड़ित मां बेटी का रुड़की सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीएमएस का कहना है कि अब दोनों की हालत सामान्य है और बच्ची अब उठ बैठ रही है। बच्ची को काफी गंभीर चोटें आई थी, लेकिन अब पूरी तरह से स्वस्थ है। फिलहाल उसका उपचार चल रहा है। बच्ची पूर्णतः स्वस्थ है अब और आराम से अब खा पी भी रही है। 1-2 दिन शुरू में उसने खाने पीने में थोड़ी प्रॉब्लम करी थी और हमारा स्टाफ और डॉक्टर्स पूरी टीम पूरी उसको बहुत अच्छे से केयर कर रही है
अब बच्ची अब आराम से बैठ रही है, उठ रही है और खा पी भी रही है। रामनगर में सोमवार शाम मोहल्ला खताड़ी क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी पर तेजाब फेंककर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला के परिजनों का आरोपी है कि आरोपी पति नसीम उनकी बेटी आशिया के साथ पहले भी कई बार मारपीट कर चुका है और आज भी उसने मारपीट की, जिसके बाद आशिया अपनी बुआ के घर चली गई। लेकिन नसीम वहां भी पहुंच गया और पत्नी पर तेजाब फेंककर फरार हो गया। पीड़ित महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं मौके पर पहुंचकर तहसीलदार ने पीड़ित के बयान भी दर्ज किए हैं। मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। सिर फोड़ दिया, उसको मारा पीटा, खून वून चल रहा था उसके। मैंने उसको उठा करके अपनी बहन का वहाँ भेज दिया, लड़की को वहाँ पर से भेज के मैं अपने घर पर आकर लेट गया। मुझे फिर पता नहीं, बाद में आकर के इसने पीछे से उसके ऊपर तेजाब डाल दिया, पूरा बुरी तरीके से उसको जला दिया। तो देखा तो महिला की स्थिति नाजुक है, तो उसके बयान लिए, मरणासन बयान ले लिए हैं और जो है उसने बताया कि मेरे पति जो है नजीम द्वारा मेरे पर जो है आज दिन में मारपीट की गई और मेरे ऊपर एसिड फेंक दिया। रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी में एक साधु की हत्या का मामला सामने आया है। गुप्तकाशी पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के पास ये पूरी वारदात हुई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि एक दिन पहले किसी संदिग्ध साधु को देखा गया था, जिसकी हत्या में हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी, तो वहां जाकर घटनास्थल पर उसका मुआयना किया गया और ये संदिग्ध प्रतीत होती है, संभवतः उसकी हत्या की गई है। तो इस संबंध में तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आरोपी की तलाश की जा रही है। हरिद्वार के इंडस्ट्रियल एरिया में सड़क पर गुलदार चहलकदमी करता हुआ नजर आया है। सड़क पर मौजूद गुलदार का कार सवार लोगों ने वीडियो भी बना लिया। गुलदार पहले कुछ देर सड़क पर बैठा रहा, फिर चहलकदमी करते हुए जंगल की ओर निकल भागा। वहीं गुलदार पहले एक दीवार को पार करने की फिराक में था, लेकिन बाद में वो जंगल की ओर निकल भागा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मसूरी के दौरे पर रहे, जहां वो लाल बहादुर शास्त्री IAS एकेडमी के प्रोग्राम में शामिल हुए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री ने जहां डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, वहीं इस मौके पर आयोजित सेमिनार में भी शामिल हुए। इस दौरान CM धामी ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से देश में बदलाव हुआ है और 8 साल में देश बदल गया है। आप लोग आने वाले जो हमारा भारत का भविष्य कैसा होगा, जिसके बारे में आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार देश को बदलने का काम कर रहे हैं। पिछले 8 सालों में देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति आई है, जिसको बोलते हैं एक नया वर्क कल्चर आया है। यह भी सच है कि भारत का जो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, वो दुनिया के सबसे मजबूत प्रजातंत्रों में से एक है। और हम अभी गोविंद मोहन जी ये कह रहे थे कि कल्पना शक्ति, हमें कल्पना करनी है आगे की, तो वो कल्पना भी अगर हम कर पाएंगे तो जब हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा तभी हम ये कर पाएंगे। 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और कांवड़ यात्रा को लेकर आज देहरादून में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को लेकर मीटिंग हुई। मीटिंग में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल के साथ चंडीगढ़ के पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। मीटिंग में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने को लेकर बातचीत हुई है। पुलिस का अनुमान है कि करीब 4 करोड़ श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में आ सकते हैं और इसके लिए तैयारी की जा रही है। बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाई जा रही है। कांवड़ यात्रा में करीब 10,000 सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे। साथ ही DGP ने कहा है कि हरिद्वार में डीजे बजाना संभव नहीं है और शांतिपूर्वक कांवड़ यात्रा होगी। कि जो श्रद्धालु आ रहा है वो तीर्थ यात्रा की तरह है, तीर्थयात्री की तरह है और अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी यात्रा पूर्ण करे। तो किसी भी रूप में उसको कोई नेगेटिव फोर्सेस जो है वो हम लोग किसी भी तरह शांति भंग करने नहीं देना चाहते। बाकी जहाँ तक डीजे की बात है, उसके जो नॉइज पोल्यूशन न हो उसको नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। विशेषकर हरिद्वार में आप समझ सकते हैं, जहाँ एक साथ लाखों लाख, एक दिन में 20, 30, 40 लाख कांवड़िया आता है, तो वहाँ डीजे बजाना संभव नहीं है।
पर्यटन विभाग अब औली के बजाय शीतकालीन खेलों के लिए अब 3 किलोमीटर दूर गोरसो बुग्याल पर फोकस करेगा। औली को ट्रेनिंग सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए फर्स्ट फेज में विभाग ने 1.5 करोड़ की लागत से औली मास्टर प्लान का प्रस्ताव भी तैयार किया है। पर्यटन विकास परिषद की 22वीं बोर्ड मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। विभाग औली से गोरसो तक रोपवे बनाएगा ताकि पर्यटकों को गोरसो तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा पर्यटन विभाग में 94 नए पदों को सृजित करने की भी मंजूरी दी गई है। औली से ऊपर जो है गोरसो हैं, जहां पर हमेशा बर्फ रहती है और आईटीबीपी के लोग भी वहां पर जाकर स्कीइंग करते हैं, तो देयर इज अ गारंटीड स्नोफॉल इन गोरसो, इसलिए हम गोरसों को इससे जोड़ रहे हैं। एक अतिरिक्त 94 पद सृजित करने के संदर्भ में आज प्रस्ताव पारित किया गया और उसके माध्यम से अभी वो शासन को भेज दिया जाएगा, क्योंकि हम लोगों की जिला लेवल पर बहुत ही कम अभी हमारी मानव संसाधन है, जबकि हमारे जिला लेवल पर बहुत ज़्यादा कार्य जो है बढ़ा हुआ है। उत्तरकाशी में कोठार गांव में रोड निर्माण कार्य जैसे ही शुरू हुआ तो ग्रामीण खुशी से झूमने लगे। कोठार गांव में 8 किलोमीटर लंबी रोड का सोमवार को निर्माण कार्य शुरू हुआ। इसके शिलान्यास यमुनोत्री विधायक डॉक्टर संजय डोभाल ने किया। ग्रामीण कई दशक से इस रोड की मांग कर रहे थे। इस गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मार्ग का निर्माण कर दिया जाएगा। चमोली में अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का सत्याग्रह। केंद्र के खिलाफ जताया रोष।